देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले कोरोना संक्रमण के दरमियान लगातार 4-5 महीने से मेरे द्वारा रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में सैनिटाइज, पूरे इलाके का सैनिटाइज, समय समय पर मास्क साबुन का वितरण, प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाना, ये तमाम तरह के जनहित के कार्य मेरे द्वारा जो किए जा रहे हैं, उससे घबरा करके, मेरी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके जो रफ़ीगंज के स्थानीय विधायक हैं अशोक कुमार सिंह, उनके द्वारा निशाना बनवाया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो एक तरफ विधायक जी 5 महीने से पटना में लुकाए हुए हैं, दूसरी तरफ हम लोग जनहित के काम कर रहे हैं, लोगों के बीच रह रहे हैं। और जब जनहित में काम कर रहे हैं तो इनको ये बात नागवार गुजर रहा है और विभिन्न तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और जहाँ तक जान मारने की धमकी का सवाल है, तो मैं बड़े विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि भाई, जिस मोबाइल से जो बातें कही गई है, धमकी की अगर बात है, तो आपने प्रशासन को लिख के दिया है मदनपुर थाने को। मदनपुर थाना पूरे मामले को जांच कर रही है और समय पर हम भी जो वीडियो ऑडियो जो भी है, हमारा भाई भी उसको प्रस्तुत करेगा। प्रशासन पूरा जांच कर रही है, करेगी, और हम पूरी तरह से प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह के मनगढ़ंत बेबुनियाद आरोप लगा करके सस्ती लोकप्रियता के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से रफ़ीगंज में विधायक हैं, कोई उपलब्धि तो इनकी रही नहीं है, सिर्फ लोगों को बरगलाना। और ये फेसबुक और सोशल मीडिया की बात है। स्थानीय विधायक जी ने पिछले दिनों कौन धमकी देता है ये तो स्पष्ट हो गया, विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों पर चला। इन्होंने कहा कि मैं ताक दूंगा तो पीछे अकेला दिखोगे, कोई दिखेगा नहीं। इन्होंने कहा कि मैं ताकूंगा तो तुम्हारा पैजामा गीला हो जाएगा। ये चित्तौड़गढ़ कह करके हम एक पिछड़ा परिवार से आते हैं, हम जैसे लोगों को ललकारने का काम किया, रफ़ीगंज के लोगों को गाली देने का काम किया, संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं। क्या यही संस्कार और संस्कृति है? ओछी राजनीति करना? आप चलिए जनता के बीच में, जनता की अदालत में चलिए ना, जनता सब तय कर देगी आप 10 साल क्या किए हैं, नहीं किए हैं। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्यों कर रहे हैं? जनता के बीच चलिए ना, सब तय हो जाएगा। और हम बड़े विनम्रतापूर्वक माननीय विधायक जी आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप संस्कार और संस्कृति की अगर बात करते हैं तो इस तरह की ओछी राजनीति ना करें। लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करें, लोगों को भरमाने का काम नहीं करें। हमने तो आपसे सवाल किया था कि पिछले 10 साल में आपने क्या किया, तो हमने सवाल किया। अब हमसे कुछ लोगों ने सवाल किया सोशल मीडिया पर, मैंने जवाब भी दे दिया। तो हमारा जब समय आएगा तो मैं जवाब दूंगा। अभी तो विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र की बात होगी ना कि आपने क्या किया 10 सालों में। आप रफ़ीगंज के खेतों, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया, वहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं किया। किसान आज त्राहिमाम है, चारों तरफ महामारी को लेकर के डर और भय का माहौल है, लेकिन आप तो पटना के इसी कमरे में सोए हुए हैं और आरोप लगाते हैं काम करने वाले पर। तो जनता सब कुछ जानती है। आपने कहा था कि मैं आदर्श क्षेत्र बनाऊंगा, कहाँ गया आदर्श क्षेत्र? रफ़ीगंज अनुमंडल बन गया, कई ब्लॉक बनाने की घोषणा आपने की थी, बन गया ब्लॉक, तो काम तो कुछ है नहीं। तो इस तरह के अपने लोगों को उस्का करके मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कानून के सम्मान करने वाले लोग हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं। और मेरे भाई पर जो आरोप लग रहा है, तो मेरा भाई एक व्यापारी है, बिजनेस करता है, प्रशासन जांच कर रही है क्या बात बोला गया है, नहीं बोला गया है। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि ऑडियो या वीडियो जो उनके पास उसमें टेम्परिंग किया गया है, छेड़छाड़ की गई, एडिटिंग करके प्रशासन को ये जहाँ भी दिया गया है, समय पर मैं भी दूंगा। और प्रशासन 120B का मुकदमा वैसे लोगों पर दर्ज करे जो वीडियो ऑडियो को छेड़छाड़ करके प्रशासन को बरगलाने का काम करता है, भरमाने का काम करता है। और आप सुशासन की बात करते हैं, तो सुशासन का कुछ चाल चेहरा चरित्र अपने अंदर भी, अपने गिरबान में भी झांक करके देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग जनहित में लगे हुए हैं। अब कुछ उपलब्धि तो रही नहीं है। एक तरफ कोरोना में लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ बाढ़ को लेकर के त्राहिमाम है। और मगध का इलाका जहाँ से हम लोग आते हैं, किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, बारिश 25 दिनों से नहीं हुई है, खेती सूख रहा है, किसान बेचारा कर्ज तले दबा हुआ है। तो कोई उपलब्धि तो रहा नहीं है। पटना में लुकाए हुए हैं और यहाँ के लोगों को, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो प्रशासन जांच करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी, सब क्लियर हो जाएगा। इसमें आप विधायक का नाम ले रहे हैं, जबकि यहाँ विधायक कहीं नहीं है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जदयू जिला अध्यक्ष करते हैं, युवा जदयू अध्यक्ष आप पर आरोप, आपके भाई पर आरोप लगाते हैं। यहाँ विधायक कहाँ है? भैया, सवाल उन लोगों ने खड़ा किया है कि विधायक जी द्वारा अपने 10 साल की उपलब्धि फेसबुक पर गिनाई गई। तो हमने कहा कि जो उपलब्धि, हमने भी सवाल किया
और वहीं से तो सवाल उठता है, सवाल का जड़ वहीं से है ना। विधायक जी द्वारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई, पैजामा गीला करने की बात कही गई, विधायक जी के द्वारा कहा कि पीछे घूम के देखोगे तो कोई नहीं दिखेगा, तो ये सवाल तो वहाँ से उठाया गया। उनकी धमकी नहीं, और हम लोग धमकी नहीं देते हैं तो धमकी दिखता है। ये तो गजब स्थिति है भाई। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। लोकतांत्रिक तरीके से अपने जनप्रतिनिधि पर, लोकतंत्र की यही मर्यादा है कि जनप्रतिनिधि से सवाल करना। हम सवाल उठा रहे हैं, आप मेरे विधायक हैं, हमने आपको वोट दिया है तो हम सवाल भी उठाएंगे। आप इनके हिपोक्रेसी को समझिए। ये लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये फंसाना चाहते हैं रफीगंज के लोगों को, चित्तौड़गढ़ कह के कभी शंकर यादव, शंभू यादव के नाम लेकर के। आप विकास की बात करिए ना, आप विकास की चर्चा करिए ना माननीय विधायक जी। सवाल विकास का तो नहीं है, आप विकास पर तो हम लोगों से मुकाबला करिएगा नहीं। आप मुकाबला करिएगा इन झूठी बातों में, लोगों को बरगलाइएगा, यहाँ के लोगों को फंसाने का काम करिएगा, लेकिन कुछ चलने वाला नहीं है। रफीगंज की जनता सारा कुछ जानती है। और अनिल जी का क्या मामला है, अनिल जी तो बेचारे डेली वेजेज कर्मचारी की तरह काम करते हैं। जिस तरह से एक डेली वेजेज कर्मचारी किसी के यहाँ काम करते हैं, उसी तरह से डेली वेजेज कर्मचारी हैं विधायक के। उनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, उनका तो कोई दोष उस है नहीं। ये सारा दोष रफीगंज विधायक का है, और इस तरह की ओछी राजनीति करके रफीगंज के लोगों को भरमा रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। सब दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। कानून की अगर राज है तो कानून जांच करेगी, कार्रवाई करेगी। और मेरा भाई, हम लोग कंप्लीट जनहित के कार्यों में लगे हुए हैं। मेरे भाई के बारे में जिस तरह से दुष्प्रचारित कर रहे हैं भाई, अब तो कुछ और हकीकत है। अनिल जी को अगर कुछ आर्म्स उसका लाइसेंस लेना है तो ये सब सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, करते रहे। विधायक जी सत्ता में है, शासन में है, आप लोग हम लोग पर हो सकता है कार्रवाइयों करवाएं, लेकिन इसे डरने उड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग न्याय के पक्षधर हैं। और न्याय निश्चित तौर पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हम लोगों को देने का काम करेगी।